नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे किरदार की जो शायद सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प है, कर्ण। ये एक ऐसा योद्धा है जिसकी कहानी आज भी नैतिकता, कर्तव्य और किस्मत जैसे बड़े सवालों पर एक बहस छेड़ देती है। तो आखिर कौन था ये योद्धा? क्यों इसकी कहानी इतनी ट्रेजिक मानी जाती है? इन सवालों के जवाब के लिए हमें चलना होगा बिल्कुल शुरुआत में, कर्ण की कहानी के उस मोड़ पर जहां से ये सब शुरू हुआ। और यकीन मानिए, ये शुरुआत किसी भी एपिक की तरह ड्रामा और इमोशन से भरी हुई है। कहानी शुरू होती है एक रहस्य से, कर्ण के जन्म से। वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो सूर्यदेव और राजकुमारी कुंती का बेटा था। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। कुंती उस वक्त अविवाहित थीं और समाज के डर से, लोक लाज के डर से उन्होंने अपने ही बेटे को त्याग दिया, एक नदी में बहा दिया। और यहीं से एक सारथी परिवार ने उसे पाया, उसे पाला पोसा और यहीं से कर्ण के जीवन भर के संघर्ष की नींव पड़ी। अब कर्ण को उसकी पहचान तो मिल गई, पर वो पहचान उसके लिए एक अभिशाप बन गई। उसे बार बार सूतपुत्र कहकर नीचा दिखाया जाता था। और ये शब्द, ये सिर्फ एक लेबल नहीं था, ये एक तरह से उसके सपनों पर, उसकी काबिलियत पर लगाया गया एक ताला था। और जब किसी को बार बार ठुकराया जाता है तो क्या होता है? उसके अंदर सम्मान पाने की, खुद को साबित करने की एक जिद पैदा हो जाती है। और कर्ण के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो कर्ण की पूरी जिंदगी बदल देता है। एक भरी सभा में, जहां उसकी काबिलियत को उसकी जाति के नाम पर जलील किया जा रहा था, ठीक उसी वक्त कौरव राजकुमार दुर्योधन आगे आया। दुर्योधन ने ना सिर्फ कर्ण के हुनर को पहचाना, बल्कि उसे वहीं सबके सामने अंग देश का राजा बना दिया। ये एक जबरदस्त पल था। और दुर्योधन ने कर्ण से सिर्फ एक चीज मांगी, मुझे तुम्हारी अटूट मित्रता चाहिए। ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल डील नहीं थी, नहीं, ये एक बहुत ही गहरी दोस्ती की शुरुआत थी। दुर्योधन के उस एक एहसान ने कर्ण को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लिया। और यही वो बंधन था, यही वो दोस्ती थी जो आगे चलकर कर्ण के हर एक फैसले की वजह बनी, चाहे वो फैसला सही हो या गलत। दुर्योधन के लिए कर्ण की वफादारी में कोई कमी नहीं थी, वो बिल्कुल अटूट थी। लेकिन इसी वफादारी ने उसे एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ला खड़ा किया जहां से लौटना मुश्किल था। उसने पांडवों के खिलाफ एक के बाद एक कई गलत काम किए। खास तौर पर द्रौपदी के अपमान के समय तो उसने क्रूरता की सारी हदें ही पार कर दी। और यहीं पर हमें कर्ण का वो असली कन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। एक तरफ दोस्ती निभाने का धर्म था और दूसरी तरफ इंसानियत। और कर्ण ने दोस्ती को चुना। सोचिए, क्या हो अगर जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ पर पता चले कि जिन्हें आप अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते आए हैं, वो असल में आपके अपने भाई हैं। कहानी में ये जबरदस्त ट्विस्ट आता है ठीक कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले। कर्ण को एक ऐसा सच पता चलता है जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है कि पांडव, उसके कट्टर दुश्मन, असल में उसके सगे भाई हैं। इस एक सच ने उसकी पूरी जिंदगी के संघर्ष को, उसकी नफरत को एक नया और बहुत ही ज्यादा दुखद मतलब दे दिया। अब इस सच के साथ भगवान कृष्ण खुद कर्ण के पास आते हैं और उसे वो सब कुछ ऑफर करते हैं जिसके लिए कर्ण पूरी जिंदगी तरसता रहा। उसकी असली पहचान, एक पांडव होने का सम्मान, हस्तिनापुर का सिंहासन, सब कुछ। ये एक ऐसा ऑफर था जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता। लेकिन कर्ण ने ठुकरा दिया। उसने साफ कह दिया कि उसकी पहचान जन्म से नहीं, बल्कि उसे पालने वाले माता पिता के प्यार से है। उसकी पहचान उस दोस्त दुर्योधन से है जिसने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। जन्मसिद्ध अधिकार से ज्यादा कीमती उसने अपनी दोस्ती और अपने रिश्तों को समझा। ये उसकी वफादारी की इंतहा थी। इसके बाद उसकी असली माँ कुंती उससे मिलने आती हैं। वो भी यही विनती करती हैं कि वो पांडवों की तरफ आ जाए। तब कर्ण का सालों से दबा हुआ दर्द, उसका गुस्सा सब बाहर आ जाता है। वो कुंती को कहता है कि तुमने मुझे त्याग दिया, तुमने मुझे इस तरह नष्ट कर दिया जैसा कोई दुश्मन भी कभी नहीं कर सकता। उसने कुंती की बात तो नहीं मानी, पर एक वचन जरूर दिया कि वो अर्जुन को छोड़कर किसी और पांडव को नहीं मारेगा, ताकि युद्ध के बाद भी कुंती के 5 बेटे जिंदा रहें। तो आखिर कर्ण का अंत कैसे हुआ? विडंबना देखिए, कर्ण का अंत उसके अपने ही गुणों और उसे मिले श्रापों की वजह से हुआ। सबसे पहले उसकी दानवीरता। उसने अपना दिव्य कवच और कुंडल तक दान कर दिया, ये जानते हुए भी कि इसके बिना वो मारा जा सकता है।
फिर उसका सबसे शक्तिशाली अस्त्र, जो उसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने के लिए मिला था, वो भी उसने अर्जुन के बजाय किसी और पर इस्तेमाल कर लिया। और फिर सबसे अहम मोड़ पर, एक पुराने श्राप की वजह से उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया, और ठीक उसी वक्त जब वो निहत्था था, अपने रथ का पहिया निकालने की कोशिश कर रहा था, अर्जुन ने युद्ध के नियमों के खिलाफ जाकर उसे मार दिया। उसकी मौत भी उतनी ही ट्रेजिक थी जितनी कि उसकी जिंदगी। तो आखिर कर्ण की इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इससे हम क्या सीखते हैं? देखिए, कर्ण की कहानी धर्म के असली मतलब पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या हमारा धर्म जन्म से तय होता है या हमारे कर्मों से? क्या सही और गलत हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट होता है? कर्ण की जिंदगी बताती है कि नहीं, कई बार चुनाव दो सही चीजों के बीच या दो गलत चीजों के बीच करना पड़ता है। वो एक ऐसा अच्छा इंसान था जिसमें कई कमियां थीं, एक ऐसा नायक जो जानता था कि वो गलत पक्ष में है, पर अपनी वफादारी की वजह से वहीं खड़ा रहा। और आखिर में ये सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्या कर्ण अपनी किस्मत का शिकार था या अपने ही फैसलों का नतीजा? क्या उसे हालात ने हीरो से विलेन बना दिया, या ये उसकी अपनी चॉइस थी जिसने उसकी ट्रैजिक कहानी लिखी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग-अलग हो, और शायद यही वजह है कि हजारों साल बाद भी कर्ण का किरदार इतना जिंदा है और हमेशा रहेगा।